हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो फिर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोरियर सीरीज। आज हम लोग फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। तो यह मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में आप लोग का पूछा जाता है, मोस्ट है इम्पोर्टेंट फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज के सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स को जानेंगे, उसके फार्मूला को, तब क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें आप लोग अगर इंटीग्रेशन पढ़े होइएगा, इंटीग्रेशन बस उसी का कहानी है। फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा बाई पार्ट का रूल लगता है। तो आप लोग अगर फोरियर सीरीज पढ़ लीजिए और साथ ही जब क्वेश्चन बताएंगे बाई पार्ट का यूज कर देंगे, ठीक। तो देखिए फोरियर सीरीज का स्टेटमेंट है, फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x in the interval alpha to alpha plus 2 pi is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation of n is equal to 1 infinitive a n cos nx plus summation of 1 to infinitive b n sin nx, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x in the interval alpha to alpha plus 2 pi is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation of 1 to infinity a n cos nx plus summation of 1 to infinity b n sin nx, ठीक। तो इसका जनरल फार्मूला देख लिए हम लोग। तो अभी हम लोग इसका निकालने का यूज देखेंगे। अभी फोरियर सीरीज के बारे में, नहीं कि कौन सा इंटरवॉल्व रहेगा। अगर फोरियर सीरीज फॉर द एफ ऑफ कोई फंक्शन दिया रहे, उसका इंटरवॉल्व भी दिया रहता है। इसमें अल्फा प्लस 2 है, अल्फा प्लस 2 पाई है। तो इज गिवन बाय यह फार्मूला से आप लोग बनाइएगा। तो फार्मूला को यूज करने से पहले देखिएगा ए नॉट ए एन, उसके बाद बी एन डिफाइंड करना है। तो देखिए, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो मिटाते हैं। फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x in the interval alpha to alpha plus 2 pi given by a naught by 2 plus summation of 1 to infinity a n cos nx plus summation of a to 1 to infinity b n sin x पर है। अभी इसमें हम लोग को निकालना क्या था, फार्मूला था y a naught by 2 plus summation of 1 a n cos nx plus summation of is equal to sin nx, ठीक। कितना था। तो इसमें हम लोग ए नॉट के बारे में जानेंगे, ए एन और बी एन। तो ए एन निकालने के लिए तो होता है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन पाई, क्या था, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई था ना फोरियर सीरीज में। फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x in the interval alpha to alpha plus 2 pi f of x dx। अगर a नॉट कहे निकालने के लिए, तो इस फार्मूला से वहाँ पे इंटरवल कुछ और दिया रहेगा। यहाँ पर अभी हमने इंटरवल दिया हुआ है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अगर आप लोग को इंटरवल अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे पाई और 2 पाई, ठीक, इस बीच में कहेगा निकालने के लिए, तो उस बीच में लीजिएगा। लेकिन फार्मूला अभी क्या है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह ए नॉट का ए एन का निकालेंगे, तो 1 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। जब ए एन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। इसी तरह हम लोग देखते हैं बी एन का, ठीक। तो चलो बी एन का देखना है। तो बी एन निकालने के लिए 1 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन
nx dx। ठीक, तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप इसमें a नॉट an bn निकाल लीजिएगा। तो यही आप लोग का फोरियर सीरीज का जनरल स्टेटमेंट यानी फार्मूला है। ठीक, तो आप लोग एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, देखिए उस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है आप लोग का फोरियर सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू x, इसका इंटरवल दे दिया -π to π, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है उसको गिवन कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो गिवन। ठीक, इंटरवल सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a नॉट या बाय फोरियर सीरीज उसका फार्मूला लिख दीजिए, या 1/π इंटीग्रेशन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है -π to π, क्या होता है f ऑफ x dx। जो इंटरवल उसी के तरफ फार्मूला लिखिए, तो क्या होगा 1/π इंटीग्रेशन -π to π, उसके बाद f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है x dx, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/π। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² x² π to -π, अब वैल्यू रख दीजिए 1/2 π बाहर हो जाएगा π² माइनस, अब देखिए -π का स्क्वायर तो +π² हो जाएगा। क्या वैल्यू दिया इसका 0 वैल्यू देगा, क्योंकि माइनस माइनस ये दोनों पॉजिटिव है, कट जाएगा, प्लस माइनस में 0 0 गुना करेंगे 0 ही देगा। ठीक, तो a नॉट का वैल्यू 0 निकला। आप देखिए a m डिफाइन करते हैं। ठीक, देखिए a m डिफाइन करने के लिए फार्मूला था 1/π इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2π, यहाँ पर क्या है इंटरवल -π to π to π, f ऑफ x cos nx dx। a नॉट का वैल्यू 0 आया। ठीक, इसका वैल्यू देखिए 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π, f ऑफ x का वैल्यू क्या है x, cos nx dx। ठीक, देखिए यही बाय पार्ट का रूल आ गया। तो आप लोग अलग अलग तोड़ने के लिए देखिए बाय पार्ट का यूज करते हैं। 1/π इंटीग्रेशन ऑफ x को बाहर कीजिए -π to π cos nx का इंटीग्रेशन माइनस। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ -π to π, जिसका जो बाहर आया उसका डिफरेंशिएट, उसके बाद अंदर वाला को इंटीग्रेशन कीजिए cos nx dx बाहर। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो क्या देगा, देखिए 1/π इंटीग्रेशन ऑफ x है, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या देता है sin nx है, sin nx बाय n। ठीक, बटा में n आ जाएगा, और उसके बाद क्या है π to -π है। अब इसको मिटा देते हैं, आगे माइनस लिखा हुआ, उसके बाद उसका इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा sin nx बाय n, तो 1/n बाहर आ जाएगा। अब फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या देगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो sin n² यहाँ हो जाएगा sin nx के पावर π -π। ठीक, इसका वैल्यू अति कीजिएगा तो हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन, तो 1/n बाहर आ जाएगा x के साथ, तो π sin nπ हो जाएगा, nπ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या देगा sin nπ। ठीक, sin nπ 0 वैल्यू देता है, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसको मिटाइए प्लस 1/n², यहाँ पर sin nπ यानी कि यह भी 0 देगा, ये ऑलरेडी 0 यानी कि तो इसका भी वैल्यू an का वैल्यू क्या आया 0। ठीक, इसी तरह आप लोग bn भी डिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी कि बाय पार्ट का रूल भी बताएंगे और इसका क्वेश्चन डिफाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।